2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक ऐसा प्लेयर साइन करा था जिसका ना ही कोई नाम था और इतने उसके नाम रिकॉर्ड भी नहीं थे कि भाई किसी बड़े प्लेयर को साइन कर लिया हो, और वो सिर्फ 19 साल का लड़का था। और उस 19 साल के लड़के ने ऐसा काम किया जो आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री में ना कोई प्लेयर नहीं कर पाया आज तक। और उस लड़के ने चूज करा सेम टीम में ही रहना, जबकि वो देख रहा था कि उससे कम टैलेंटेड प्लेयर्स कई करोड़ों में नई नई टीम्स में जा रहे हैं, पर उसने पैसे को फिर भी इग्नोर करा और यही चूज करा कि वो इसी टीम के लिए खेले। और जो वो प्लेयर था जो आरसीबी ने साइन करा था वो था विराट कोहली। कोहली भाई की लॉयल्टी का जो रिजल्ट है कि भाई उनको क्या फायदा मिला, उससे उन्होंने 9000 रन बनाए अब तक। मतलब पूरे आईपीएल के किसी भी प्लेयर ने इतने रन नहीं बनाए हैं। और 2016 में तो कोहली भाई ने एक ही सीजन में 4 सेंचुरी मारी और 973 रन बनाए। मतलब कोई बैट्समैन उनका पीछा नहीं कर पाया रन में। और उनका ये रिकॉर्ड आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया, और ऐसा लगता है कि आगे भी 10 साल तक कोई नहीं तोड़ पाएगा उनका रिकॉर्ड। लेकिन ये जो पर्सनल रिकॉर्ड्स कोहली भाई बनाते गए, इसके बावजूद उनको एक चीज नहीं मिली पूरे 18 सालों में, वो थी आईपीएल की ट्रॉफी। आईपीएल की ट्रॉफी के लिए आरसीबी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3 बार आईपीएल के फाइनल्स तक पहुंची थी। एक तो पहुंची थी 2009 में, 11 में और 2016 में, और तीनों ही फाइनल में ना हार देखनी पड़ी उन्हें, जीत ही नहीं पाए। तो ऐसा लगता था कि आरसीबी कभी जीतेगी भी आईपीएल की ट्रॉफी। और जो आरसीबी के फैंस है वो तो इतने कट्टर हैं कि उन्होंने तो एक डायलॉग ही बना दिया था जो था ई साला कप नमडे, मतलब जिसका मतलब है कि इस साल तो कप आएगा ही आएगा। और उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि वो कप हारे हैं। और जब भी तीनों फाइनल्स में आरसीबी की टीम हारी तो भाई आरसीबी के फैंस के लिए तो एक शौक की तरह होता था कि कब जीतेंगे, कोई जीतेंगे भी मैच या नहीं। और जो आरसीबी के फैंस ने डायलॉग बनाया था उसका 17 साल तक इतना गंदा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे कि भाई पूरा ट्रोल ही करते थे आरसीबी को तो कि ये नहीं जीतने वाली कभी, प्लेयर तगड़े हैं इनके बॉलर्स तगड़े हैं, बैट्समैन तगड़े हैं, लेकिन तब भी भाई ये जीतने नहीं वाले आईपीएल। लेकिन फाइनली वो दिन 2025 में आया। 3 जून 2025 में आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया फाइनल में 6 रन से। और विराट कोहली का जो 18 साल का इंतजार था ट्रॉफी का वो पूरा हुआ। उस टाइम हमने देखा ही था जब वो मैच चल रहा था तो जितने भी आरसीबी के लॉयल फैंस थे, जो कि हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा लॉयल हैं, सब रो भी रहे थे, इमोशनल हो गए थे। विराट कोहली खुद इतने इमोशनल हो गए थे, हमने देखा था कि वो उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और इसी चीज के साथ आरसीबी का सपना भी पूरा हुआ ठीक 18 साल बाद। उसके तुरंत बाद आदित्य बिरला ग्रुप ने कंपनी को फंडिंग दी 16,000 करोड़ की। और उन्होंने आरसीबी को खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि वो एक क्रिकेट टीम नहीं खरीद रहे थे, इतने सालों की 18 सालों की लेगेसी खरीद रहे थे। और इतना लॉयल कट्टर फैन बेस सिर्फ आरसीबी का है, तो एक तरीके से वो भी उन्होंने खरीदा। और विराट कोहली की कहानी ही एक लौती कहानी नहीं है जो आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी है। एक और ऐसा प्लेयर है जिसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी टीम को आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। वो प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी और वो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। एमएस धोनी ने अपनी कैप्टनसी में 5 बार जिताया चेन्नई सुपर किंग्स को, और ये किसी भी कैप्टन का टाइटल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और रोहित शर्मा ही है जो उनके बराबर है। और जो सीएसके के फैंस हैं वो तो भाई बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं। धोनी को वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं समझते, उनको वो थाला कहते हैं, जिसका तमिल में मतलब होता है लीडर या बॉस। सीएसके के फैंस धोनी के लिए इतने ज्यादा पागल हैं कि भाई उनके नाम की जर्सी और उनके पोस्टर्स इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं स्टेडियम में कि ऐसा लगता है कि भाई किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं करते होंगे उनके फैंस। और ये सब सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं, जहां पर एमएस धोनी प्रैक्टिस करने जाते हैं लोग वहां भी पहुंच जाते हैं उनके फैंस उनको सपोर्ट करने के लिए, कैसा खेल रहे हैं वो देखने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर किसी और टीम का होम ग्राउंड है और चेन्नई सुपर किंग्स का भी मैच है तो उनके जो फैंस हैं वो इतने ज्यादा दिखते हैं उस स्टेडियम में भी कि भाई पता ही नहीं लग पाता, हर जगह पीला पीला ही दिखता है। किसी और टीम के तो फैंस दिखते ही नहीं है। और 43 इयर्स की एज में एमएस धोनी अभी भी खेलते हैं। और जो उनके टीममेट्स हैं जैसे कि युवराज हो गया, वो तो रिटायर ही हो चुके हैं, बल्कि यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब तक भी आईपीएल खेलते आ रहे हैं और सबको ये लगता है कि ये उनका आखिरी सीजन होने वाला है। पर पता नहीं कैसे अपने फैंस के लिए वो हमेशा हर सीजन में लौट आते हैं और खेलते जरूर है। और ये चीज उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी है। और अगर आईपीएल की शुरुआत से देखें तो भाई उनकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है, उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि एमएस धोनी अभी तक टीम में टिके हुए हैं। तो प्लेयर का एक टीम में रहना इतना ज्यादा मैटर करता है कि वो टीम की ओवरऑल ग्रोथ में। और धोनी की ब्रांड वैल्यू तो इतनी ज्यादा है कि भाई पूरी टीम की ब्रांड वैल्यू हिला सकते हैं वो, अगर वो सोचते हैं किसी और टीम में जाने का। इसको कहते हैं धोनी इफेक्ट। भाई धोनी के अलावा एक और स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने 5 बार आईपीएल जिताया अपनी टीम को। ये ऐसे खिलाड़ी हैं भाई जिस
जिस टीम में ये है ना, उस टीम में दर्जनों में स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन इनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल जिता चुके हैं, धोनी के बराबर ही है, लेकिन ये इन्होंने जितवाए हैं धोनी से कम टाइम में। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है, I'm sure आप लोग भी एग्री करोगे, रोहित शर्मा ही एक ऐसा नाम है जिनका नाम धोनी के साथ लिया जा सकता है। हम सभी को पता है रोहित शर्मा 2013 में कैप्टन बने थे, और इससे पहले आज तक मुंबई इंडियंस कभी चैंपियन नहीं बना था, लेकिन रोहित शर्मा जी के कैप्टन बनने के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया था। और इसके बाद 2015, 17, 19 और 2020 में तो टोटल 5 बार इन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया था। लेकिन भाई 5 बार आईपीएल जिताने के बावजूद भी 2024 से पहले रोहित शर्मा जी से कैप्टनसी छीन ली जाती है और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ये दर्शाता है कि भाई रोहित शर्मा खुद एक आईपीएल टीम से भी कैसे बड़े बने। मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या को हूट करते हैं क्योंकि उनके बिलव्ड कैप्टन रोहित शर्मा की कैप्टनसी छीन ली गई थी। और यही नहीं, इसके बाद लाखों फैंस सोशल मीडिया से मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर देते हैं। डेली 5-5 लाख अनफॉलो आ रहे थे भाई, लगा लो अब तुम। अच्छा भाई, एक चीज हो रहा है, रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने से पहले और जब उनसे कैप्टनसी छीन ली गई थी उसके बाद मुंबई इंडियंस आज तक कोई आईपीएल नहीं जीती है। तो भाई अब तुम खुद ही लगा लो रोहित शर्मा कितने लकी थे मुंबई इंडियंस के लिए, फिर तुम ये लगा लो रोहित शर्मा अपने आप में कितने बड़े खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर आईपीएल जितवा देते थे। भाई अब बात करते हैं थोड़े प्लेयर्स के रेवेन्यू की और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के मेगा ऑक्शन में एलएसजी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। उसके अलावा पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर को खरीदा था। ये दोनों बन गए थे भाई आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बहुत महंगे बिके थे, पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स काम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लेयर्स को ये जो पैसे हैं वो एक सीजन खेलने के मिलते हैं, तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो उन्हें हर साल इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। तो भाई पहली शर्त तो ये है कि इंडियन प्लेयर्स को 10% और इंटरनेशनल प्लेयर्स को 20% अपनी कमाई का टैक्स में देना पड़ता है। दूसरा, उनको पूरे साल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, मतलब अगर उनको चाहे ना भी खिलाया जाए, चाहे वो एक भी मैच नहीं खेल रहे हैं, फिर भी उनको अवेलेबल रहना होगा और उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनको प्रॉमिस किया गया है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट अगर उन्हें नहीं खिला रही है तो ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है, बट प्लेयर को अपनी अवेलेबिलिटी पूरी रखनी है। और इंजरी के रूल ये हैं भाई कि अगर कोई प्लेयर आईपीएल से पहले इंजर हो जाता है और आईपीएल का सीजन खेल ही नहीं रहा है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर वो बीच सीजन में इंजर होता है तो उसे पूरे पैसे मिलते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर वो इंजरी के कारण कुछ मैचेस खेल पा रहा है, कुछ मैचेस नहीं खेल पा रहा है, तो पर मैच के हिसाब से भी उसको पेमेंट की जा सकती है। लेकिन ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे लोग पूरा सीजन खेलते हैं तो उन्हें तो भाई पूरे सीजन के ही पैसे मिलते हैं। तो भाई जो पेमेंट टर्म्स होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेयर्स को पैसा कैसे मिलता है। तो लेटेस्ट जो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 20% जो अमाउंट है वो मिल जाना चाहिए प्लेयर को आईपीएल का पहला मैच खेलने से 10 दिन के अंदर अंदर। मतलब पहला मैच खेला सीजन का, उसके बाद 10 दिन के अंदर आपका 20% पेमेंट आ जाएगा। 60% पेमेंट आ जाएगी बिटवीन द सीजन, जब तक सीजन चल रहा है। बीच में जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, वो और प्लेयर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं 60% पेमेंट कब होगी, और 20% ऑफ द पेमेंट आती है जब पूरा सीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। लेकिन इन सब ग्लैमर के साथ साथ आईपीएल की एक डार्क साइड भी है। आईपीएल हमेशा ना कंट्रोवर्सी में ही घिरा रहता है। पहले सीजन से ही जो 2000 में शुरू हुआ था उसी में ही कंट्रोवर्सी हो गई थी उस सीजन में, कि जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच था और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को चाटा मारा था, वो मोमेंट आज भी इतना वायरल है कि लोग उसकी रील्स भी रिपीट कर कर देखते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ भाई, इस इंसिडेंट ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लेयर किसी को चाटा मार दे, वो भी लाइव मैच के दौरान। और ये हुआ तब था जब मैच खत्म हो गया था और जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाने तो आते ही हैं, तो उस टाइम पे जब हरभजन सिंह श्रीशांत से हाथ मिला रहा था तो वहीं एक चाटा रख दिया था उसने। और ये जब हुआ तो श्रीशांत की रोते हुए फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो चाटा पड़ने के बाद रो रहे हैं। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो बीसीसीआई ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हरभजन के अगेंस्ट। 11 मैचेस उनके बैन कर दिए कि वो आईपीएल में नहीं खेल सकते 11 मैच के लिए। ये इंसिडेंट हुआ ये तो सबको पता ही है, लेकिन हरभजन ने श्रीशांत को चाटा मारा क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे ये वजह थी कि श्रीशांत जब भी कोई प्लेयर आउट हो रहा था मुंबई इंडियंस का, उनको अग्रेसिवली सेंड ऑफ कर रहा था, मतलब चिढ़ा के सेंड ऑफ कर रहा था। और जब हारी मुंबई इंडियंस उस मैच में तो हरभजन को भी श्रीशांत ने टीज करा था, तो उस गुस्से में हरभजन ने चाटा मार दिया भाई श्रीशांत के। और आईपीएल में कई खिलाड़ी हैं जिनके बीच लड़ाई होती आ रही है, जैसे कि विराट कोहली और गंभीर के बीच भी 2 बार लड़ाई हो चुकी है, पर वो फिर भी इतनी फेमस नहीं हुई जितना ये इंसिडेंट फेमस हुआ हरभजन और श्रीशांत का। ये तो अलग ही था भाई, जो रहता जड़ा है ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।